दोस्तों, यह कहानी रूह कँपा देने वाली है। क्या ऐसा भी हो सकता है? यह कहानी यूपी की है। यूपी में रहने वाले योगेश, जो अपने परिवार से अलग रह रहा था जॉब की वजह से। वो बताता है कि मुझे मेरे एक दोस्त ने काफ़ी सस्ते में एक रूम दिलवा दिया। कुछ दिन तो सब अच्छा चल रहा था। योगेश के कमरे में एक चेयर रखी थी जिसमें वो कभी नहीं बैठता था। एक रात जब योगेश सो रहा था तो उसे कुछ खिसकने की आवाज़ आती है। पहले तो योगेश ध्यान नहीं देता है, पर जब थोड़ी देर बाद ज़ोर की आवाज़ होती है तो योगेश उठ जाता है। और उसने जो देखा उसे देखकर वो पूरा कांप गया। उसने देखा कि उसकी चेयर पर एक लंबे बालों वाली डायन बैठी है जो उसे ही घूरे जा रही है। योगेश ये मंजर देखकर बेहोश हो जाता है। योगेश की आंख सुबह खुलते ही योगेश उस चेयर की तरफ देखने लगता है जहां अब कोई नहीं था। योगेश के मन में अभी भी डर बैठा था। योगेश अपने मकान मालिक के पास जाकर सब उन्हें बताता है। मकान मालिक उसे टालने लगता है, पर योगेश समझ गया था कि मकान मालिक कुछ छुपा रहा है। इसी गली में योगेश के कुछ दोस्त थे जो काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे थे। योगेश अब उनसे सच्चाई जानने की कोशिश करता है। अपने दोस्त सुधीर के पास जाता है जो बिल्कुल उसके सामने वाले घर में रहता है। सुधीर को तो ज़्यादा जानकारी नहीं थी, पर सुधीर के पापा योगेश को बताते हैं कि जहाँ तुम अभी रह रहे हो वहाँ एक अकेली लड़की रहा करती थी। लोग उसे पागल मानते थे क्योंकि वो लड़की अकेले में कुछ बड़बड़ाती थी, मानो कि वो किसी से बात कर रही है। पर किससे? क्योंकि वो तो अकेली रहती है। एक दिन अचानक उसी लड़की की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। अगले दिन उसके परिवार वाले यहाँ आते हैं और जैसे ही वो उस लड़की की लाश को शमशान घाट ले जाने लगते हैं, तभी उस लड़की का मृत शरीर गायब हो गया और आज तक किसी को भी नहीं पता चल सका कि ऐसा क्यों हुआ, और वो मृत शरीर भी आज तक नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि वो लड़की इसी कमरे में रहती है जहां तुम रह रहे हो सके तो जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। योगेश ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उस दिन घर खाली करके चला जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।